देख सकते हैं अंजू पांडे, जो कि आप हालात देख सकते हैं। ये वही लड़की है जो लव मैरिज के बाद इनका ऐसा हालत हुआ है। लव मैरिज के बाद इनका हालत हुआ है और लव मैरिज के पहले का ये फ़ोटो है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। और ये शादी के कुछ दिन बाद का है या पहले का है, आप देख सकते हैं। और ये भी फ़ोटो आप देखिए कितना खूबसूरत है। तमाम फ़ोटो है और ये देखिए सबसे खूबसूरत फ़ोटो ये भी है, ये शादी से पहले का है। लेकिन जैसे ही शादी होता है 6 महीने के बाद ऐसी फ़ोटो इनकी आ जाती है। और इस समय भी आप देख सकते हैं, फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ, इस समय आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। लव मैरिज शादी करती हैं, कोर्ट से शादी करती हैं और 6 महीने के बाद इनको प्रताड़ना शुरू किया जाता है और ऐसी स्थिति इनकी हो जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके मायके से लोग जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो उस जंजीर के जाल से निकल करके अपने भाई को फ़ोन करती हैं और स्टेशन से लेने को बोलती हैं। फिर भाई जो है घर लाता है। और क्या कुछ हुआ उससे पहले आइए मायके वाले उनके माता जी से जानते हैं। माता जी, आप अपना परिचय एक बार बता दीजिए। हेमा पांडे। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? जिस तरीके से देखा जाए तो लव मैरिज शादी की थी, क्या कुछ मामला है? लव मैरिज शादी की थी, अब अभी शादी करके चली गई। 2-3 महीने हम लोग नाराज़ थे। फिर उसके बाद माया लगा। फिर उसके पापा से बोले कि बेटी के पास जाओ। हम लोग के आना जाना चालू हुए। तब पापा गए, 1 किलो मीठा लेकर गए। वहाँ गए, कहे सुंदरी बेटा जो हुआ तो हुआ, माफ़ करो, अब सब कोई एक हो जाए। तो गाली गुत्ता से रेतु कार से बात करने लगी। मीठा उठा कर उसके मुँह पर फेंक दी। कौन फेंक दी? इसकी ननद सुंदरी पांडे। अच्छा, क्यों फेंक दी? रिश्ता नहीं रखना चाह रही थी। अच्छा। इसीलिए बेटी से मिलने नहीं दी, बेटी से बातें नहीं, मिलने देखने तक नहीं दी। वो कौन से कास्ट से थे? पांडे। पांडे ही थे। हाँ, रिश्तेदारी में हुआ है ना। अच्छा। हमारी बहन के बहू के भाई है। अच्छा, तो फिर कब से हालात बिगड़ना शुरू हुआ? हालात कैसा हमको तो मालूम नहीं था। हमको तो अब हमारी जब लड़की हमारे पास आई तब हमको हालात मालूम चला कि हमारी लड़की के ये स्थिति है। अंजू पांडे बता रही थी मम्मी 6 महीना ठीक थे, उसके बाद वो सब हमारे साथे जुलूम करना चालू कर दिए। दहेज के लेकर 4 लाख रुपया और ज़मीन अपने मम्मी पापा से मांगो कहो। तो एक बार बीच में 6 साल के बीच में 7 साल के बीच में पापा जिंदा उस समय थे। तो कहा है कि अपने पापा से को ज़मीन मांगते, ये हम लोगों से बात करी और सब बैठी हैं, कहे ज़मीन मांगो और 4 लाख रुपया। तो ये बोली, तो हम बोले कि अभी हमारा 2 बच्चे हैं, पहले 2 बच्चे के देखेंगे। वो हमको 2, एक बेटी एक बेटा है, उनको शादी ब्याह करना है, सब कुछ अभी देखना है। तुम आना जाना चालू करो, फिर हम सोचेंगे। हमने ऐसा बोला। तो फिर उसी तारीख से सब जान के मिलेगा नहीं, फिर हमसे बातचीत नहीं, बस ये मांगने के लिए एक बार फ़ोन इसकी ननद सास ससुर सब करवाए थे। अच्छा, क्या क्या इनके साथ जुल्म किया गया था, आप बताइए। जुल्म यही हुआ, बहुत तरह से बुरी तरह से जुल्म हुआ। क्या हुआ? खूब मारना पीटना, बहुत ऐसा मारे थे कि जान भी चला जाए। वो हमारी बेटी ऐसा है, भगवान के देने कि हमारी बच्ची बची हुई है। और खाना तक नहीं मिल रहा था। इसके आदमी उल्टा नीचे मुड़ी ऊपर टांग, अब भाईनन से कहता था मारो। केबिल के तार ऐड कर रखी थी, उससे मार रही थी। हर वक्त नंगे रखती थी कि उसको मारने में आसान है। डेली मुश्किल से 1-2 घंटा बैठी होती तो बैठी होगी, यानी डेली 24 घंटा इससे काम कराती थी। पानी वाला काम और दूसरे के घर पर जाकर पानी भर रही थी। नल के पानी रहते हुए बाल्टी बिना कड़ी के निकाल के उससे बगल में पानी भरवाती थी। और खाना नहीं मिलता था, खाना ताज़ा तो कभी खाई नहीं। अंजू पांडे हम से बता रही है, खाना मम्मी कभी ताज़ा नहीं, हम कहे हमको सड़ा भी दो वो भी खा लेंगे, बासी भी दो खा लेंगे, वो भी नसीब नहीं होता था। वो तो जब बर्तन मांजने लगे सबका जूठा था वो निकाल कर बटोर कर खाती थी। बगल में मिस्त्री मजूरा लगा रहा, उससे मांग रही थी भैया हमको खाना दे दो। मिस्त्री मजूरा तरस किए, धोती लटकाती थी साड़ी, अब मिस्त्री मजूरा बांध कर देते थे। तो वो सब खाकर जिए। चाय नहीं मिल रहा था, बर्तन मांजते समय चाय पत्ती गार कर खाती थी कि चाय के कुछ तो चाय के ऐसा जाएगा। इसके आदमी उल्टा लटकाता था, बहनन मारती थी। ज़मीन में गिरा हुआ रहे वो भी नहीं, लात से दे देती थी वो भी नहीं खा पा रही थी। कूड़ा में उठा करती वो भी नहीं, सब फेंक देती थी, लेकिन देती नहीं थी। ननद बहुत मारी,
कंधा में राड से मारी हैं, सीना पर रिफाइन फेंकी हैं, रिफाइन गर्म हुआ पिला दी हैं, बाल्टी से मारी हैं चेहरे पर, बहुत तरह से मारी भैया कि लड़की दिखाने जोग नहीं है। कोई ऐसा अंग बाकी नहीं है कि नहीं मारी है। तो आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें भी है, आप देख सकते हैं यहीं पे वो मौजूद हैं जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। हाथों में पूरा छाला पड़ा था, बाल तो पूरे काटे गए थे लेकिन इस समय कुछ बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल है, आप बालों को भी देख सकते हैं कि एक लड़की का बाल इस कदर काट दिया जाता है कि कोई इनका हेल्प ना कर सके, लोग भिखारियों में और पागल में घोषित कर दें, इनका कोई हेल्प ना कर सके। जैसे स्टेशनों पे आप देखते हैं ऐसी हालत करके छोड़ा गया था इनको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हालत है। कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग जुल्म किए हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनसे भी जानेंगे कि जो जो इन्होंने बताया क्या वो सही है। आइए उनसे भी बात करते हैं। जो जो मम्मी ने बताया क्या वो सही है? हाँ, पूरा बात सही बताई। हम मेरे को सब बात बताए थे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। वहाँ पर लास्ट में सब बैठ के प्लानिंग कर रही थी कि बहुत मारे बहुत पीटे, अब इसके मुंह पे तेजाब डाल के जला दिया जाए इसको। अच्छा। ये सब हम सुन लिए तो फिर एक तला छत के ऊपर से डिवाइन पब्लिक स्कूल है उसी में कूद के हम भागे तो फिर स्टेशन पे गए तो भाई को फ़ोन किए। भाई किसी का अन्य व्यक्ति का मांगे मोबाइल कोई दे भी नहीं रहा था मेरा ऐसा शरीर देख के, लेकिन बताने लगे ऐसी ऐसी बात है। तो एक औरत थी दी हमको मोबाइल, तो घर पे फ़ोन किया तो भाई आया लेने के लिए हमको। भाई से बता दिए कि भाई हम पेटीकोट ब्लाउज में कोई कपड़ा लेते आना। वो कपड़ा लेकर आया। भाई भी नहीं पहचान पा रहा था हमको स्टेशन पे कि दीदी बैठी है। जब उसको आकाश को आवाज़ दी आकाश, तो वो मेरे पास आया तब पहचान? हाँ, तब पहचाना। हाँ, हम खुद नहीं पहचान पाए कि हमारी बेटी है। जब आवाज़ बोली मम्मी तो हम देखे कि हमारी बेटी के हालात बनाइए कि हम लड़की को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हालात जो है अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो आप सामने तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने लव मैरिज किया था। आप लोग खुश थे कि नहीं खुश थे? नहीं, उसमें नाराज़ थे। उस समय नाराज थे, फिर बाद में सब सही हो गया? सब सही हो गया, लेकिन सही होकर क्या करा कि जो मिलने दादी मिलने गई, पापा मिलने गए, चाची मिलने गई, चाचा मिलने, सबको गाली गुता से बात बेइज्जत करके भगा देती थी, लड़की से मिलने नहीं देती थी। फिर उसके बाद उसके पापा आए, कुछ दिन बाद हार्ट अटैक हो गया, ख़त्म हो गया। पिताजी भी चले गए? हाँ, पिताजी चले गए इसी की वजह से? इसी की वजह से, सदमे की वजह से। तो चलिए कहीं ना कहीं इस सदमे को देखते हुए एक जान भी गंवा दिया गया है इस घर से। इनके पिताश्री थे वो। तो जिस तरीके से अब देखा जाए उनसे शादी हुआ था, किसी तरीके से हुआ था। प्रताड़ना तो मतलब अभी जारी है और उन पे केस भी FIR भी हुआ है, लेकिन इसका अभी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में यदि आप लोग वो मानना चाहें, अगर आप लोग मना लेते हैं तो फिर समझौता कर लेंगे आप लोग? नहीं, एकदम नहीं करेंगे। हमारी लड़की पहले जैसे हम बनाएंगे, पहले जैसे हमारी लड़की हमको देंगे कि हम मानेंगे नहीं कि तो नाक दर देंगे, कभी नहीं ये हो सकते हैं। कभी नहीं? नहीं। यदि वो लोग आते हैं माफ़ी मांगते हैं कुछ भी आपसे, मांगे नाक दर दे तो भी नहीं करेंगे। आइए उनसे भी जानते हैं, बताइए। हम खुद नहीं जाएंगे। अरे वो आकर के पैर पे गिर जाएंगे, कहेंगे कि अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। गिराएंगे, वो लोग का पैसा है ऐसा करने का। ऐसे ही तो लड़की लोग फंसाते हैं, उनका धंधा है। इसी तरह मोह का फंसाए ना सब। जितना भी नाक रगड़ देगा चाहे कोई भी आ जाए, नहीं हमको जाना है। तो जब उनसे शादी करना था तो उस वक्त ये ख्याल नहीं आपके मन में आया? नहीं, हम 7 साल रहकर जान गए ना किस टाइप के लोग हैं। हम तो रहे नहीं, बस बातें की हैं। उस समय सब इतना मुंह बना के भैया ना कि आप वो कहेंगे बहुत सीधा है। उसकी बहनन के भी, उसकी माँ के भी, और जो इसके हस्बैंड है संजय, उसकी भी ऐसा तरह के बहुत सीधा समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। क्या पहले का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं बखूबी, आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। और शादी के बाद 6 साल जब ये गुजार के आई अपने ससुराल में, उस वक्त उनके साथ क्या क्या किया गया ये लोग अपने मुख से खुद बताया।